साबूदाना को आमतौर पर साबूदाना भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साबूदाना में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा गर्मी को दूर करने में मददगार साबित होते हैं। इसके साथ साथ साबूदाना पेट की बीमारियों, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, खून की कमी, थकावट, कमजोरी, पट्ठों को मजबूत करने और दिल को सेहतमंद रखने में भी मददगार साबित होता है। साबूदाना न सिर्फ जिस्म के लिए बल्कि हमारे दिमाग के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इसे सुबह के वक्त इस्तेमाल करेंगे तो आप दिन भर अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे और आपका जिस्म भी फिट रहेगा। साबूदाना पेट को सेहतमंद रखने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको कब्ज़ रहती है तो आपको साबूदाना का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। साबूदाना में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है जो पेट की बीमारियों जैसे कब्ज़, गैस और बदहज़मी को दूर करने में मदद देता है। साबूदाना आसानी से हजम हो जाता है जिसकी वजह से आपका पेट सेहतमंद रहता है और आप पेट की बीमारियों से भी बचे रहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने की वजह से साबूदाना के फ़वाइद और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं। फ्री रेडिकल्स जो जिस्म में दाखिल होने के बाद बीमारी का सबब बन सकते हैं। जब हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स की तादाद बढ़ जाती है तो हमारे जिस्म में मौजूद सेहतमंद खलियात को नुकसान पहुंच सकता है जिससे दिल की बीमारी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद देते हैं। दिल को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी खुराक में साबूदाना को ज़रूर शामिल करें। साबूदाना खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद मिलती है, इसलिए साबूदाना को अपनी खुराक में शामिल करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साबूदाना में पोटाशियम पाया जाता है जो जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करता है। जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होने की वजह से तमाम औज़ा ठीक से काम करते हैं। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। ये कमज़ोर हड्डियों को मजबूत करने का भी काम करता है। दरअसल हड्डियों की मजबूती और नशोनुमा के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है और साबूदाना में कैल्शियम की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। साबूदाना में मैग्नीशियम की भी अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है जो हमारी हड्डियों को टूटने से भी बचाती है। अगर आपका वज़न कम है और आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो साबूदाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साबूदाना में कैलोरीज की मिकदार ज़्यादा होती है जो वज़न बढ़ाने में मददगार साबित होती है। साबूदाना की खीर बनाने का तरीका। साबूदाना की खीर बनाने के लिए सबसे पहले 25 ग्राम साबूदाना को 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। ये बात याद रखें, साबूदाना की खीर बनाने से पहले इसे अच्छी तरह पानी से धो लें और फिर आधा लीटर दूध को किसी बर्तन में डालकर उबाल लें। जब दूध में एक उबाल आ जाए तो इसमें साबूदाना डालकर इसे हिलाते जाएं और इसमें चीनी भी शामिल कर लें और तकरीबन 10 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकाएं। जब इसकी खीर बन जाए और साबूदाना अच्छे से पक जाए तो चूल्हा बंद कर दें और ठंडा होने पर खा लें। आप इसमें ड्राई फ्रूट और सब्ज़ी इलायची भी डाल सकते हैं। साबूदाना के नुकसानात। साबूदाना के फ़वाइद के साथ साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं, लेकिन ये नुकसानात आपको तब हो सकते हैं जब आप साबूदाना को सही तरीके से और सही मिकदार में इस्तेमाल नहीं करते। साबूदाना का ज़्यादा इस्तेमाल आपको ये नुकसान पहुंचा सकता है। साबूदाना का इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह धो लें और मुनासिब वक्त तक पानी में भिगो दें। साबूदाना को भिगोए बगैर खाना नुकसानदेह हो सकता है। साबूदाना से निशास्ता निकालने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। साबूदाना में कैलोरीज की मिकदार ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वज़न मामूल से ज़्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।